हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम। मैं टेरी रीडर जया डिवाइन ट्रिपल वन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट, देर रात की फीलिंग, देर रात की भावनाएं, है ना। तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जेंडर कनेक्टेड टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस इसलिए जब भी आपके सामने मेरी रीडिंग पहुंचेगी तभी से आपसे रेजोनेट, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थेटा थीटा जोड़ना देना ये आपके पर्सनल रीडिंग में नहीं, कलेक्टिव के हिसाब से देखिए। जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही पार्ट्स रखें, बाकी दूसरों को ले जाने दें। टैक रेजोनेट ओनली फॉर द अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं उसे पिक कर सकूँ। रीडिंग आपसे मैच हो इसके लिए आप लाइक के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए भी एक्टिव रहिए, जितना आप एक्टिव रहेंगे उतने ही क्लियर कट रीडिंग आप तक आती रहेगी। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। अच्छे अच्छे पलों को याद कीजिए, सप्लिंग कार्ड्स बिल्कुल मिस मत करिएगा। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, सन का कार्ड्स आ चुका है, चैरियट आ चुका है एंड नाइन ऑफ वैंड्स आ चुका है। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन एंड एट ऑफ कप्स। चलिए इधर थोड़ा कर लेते हैं इनको, इन्हीं कार्ड्स को फिर क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है। वन कार्ड दीजिए प्लीज, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। वन कार्ड्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके। सन के कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, फाइव ऑफ कार्ड्स। ठीक है, ओके, सन के कार्ड्स को। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, चलिए नाइन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, एक ही कार्ड्स भाई, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, टू ऑफ वैंड्स। चलिए ठीक है, हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है। वन कार्ड दीजिए यूनिवर्स, प्लीज वन कार्ड्स, प्लीज वन कार्ड्स दीजिए। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने कहा ना मेरी हर रीडिंग में आजकल व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ ही रहा है एंड तो ज़्यादा नहीं। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, टू कार्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, टेन ऑफ कप एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। शायद और भी आया था, ऐसे ही कार्ड्स आए थे। चलिए एक सेकेंड, कार्ड्स को कर लेते हैं। गुड, चलिए बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स। चलिए जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं उसकी लेट नाइट थॉट्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जोडिएक साइन। जोडिएक साइन यहाँ पर सभी निकल कर आ चुके हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। नंबर कुछ इंपॉर्टेंस है आपके पर्सन के बॉन्डेड लाइफ पाथ नंबर, मैरिज डेट या एज डेट पर फर्स्ट टाइम आप इनसे मिले हो या ये मंथ किसी भी प्रकार से आपसे रिलेटेड हो सकता है। देख लेना, 12, 10, 5, 19, 7, 9, 4 एंड 12, 8, 11, 10, 10। यहाँ ट्रिपल टाइम 10 निकल कर आ चुका है भाई, 1 एंड यहाँ पर है 12, 2, 5 एंड 10। नो नो नो, 10 10 10 10 टेट्रा टाइम, मतलब 4 बार निकल कर आ चुका है। ज़रूर क्लेम करना, है ना। 10 10 10 10। ओके, आप लोग को दिख भी रहा है क्या? 12 21 भी दिख रहा है क्या? मुझे बताइएगा। कई लोगों को तो दिख रहा है यहाँ पर ऑब्वियसली। एंड 111 एंड 1111 ज़रूर क्लेम करना, है ना। नाम इनिशियल बता दे रही हूँ, एन है यहाँ पर, टी है यहाँ पर, आर है यहाँ पर, सी है, पी है, ए है, जे है, के है, एल है, सी है, एस है, डी भी है यहाँ पर, एम है, एन है, यू भी है, आर भी है। चलिए सबसे पहले ही यहाँ पर आया था नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो एक्शन बहुत स्लो है लेकिन सोचता ये व्यक्ति आपके साथ बहुत दूर की है, लॉन्ग टर्म। उसी को ही क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ फैमिली, ये व्यक्ति आपके साथ
आगे की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके साथ देखता है, एक अच्छा हैप्पी फैमिली है, एक खुशहाल परिवार, एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच है जो कि ऐसा लग रहा है कि अब पूर्ण तक पहुंच गए, अपने जीवन की यात्रा करते करते पूर्णता और सफलता पर पहुंच गए हैं, है ना। मान लो वो व्यक्ति अब थक चुका है, ये रोज रोज के आना जाना, रोज के चीटिंग, ब्लॉक अनब्लॉक कोल्ड डिटैच, ये सबसे अब थक चुका है ना। अब वो समझता है कि एक सफल, एक स्थिर घरेलू वातावरण में और दीर्घकालीन संबंध जो कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में है, वो अब दिया जाए इस रिलेशनशिप में। बहुत थक चुका है, बहुत झूठ बोल चुका है, अपने आप से भी बहुत झूठ झूठ बोल चुका है। ये ना चाहते हुए भी अब आपको दूर नहीं जा सकता, और ना अपने मन को और अपने दिल को झूठ बोल सकता है कि नहीं, इस रिलेशन में कुछ नहीं होगा, इल्यूजन है या जो भी है। थक चुका है भाई, एक पूर्णतः पहुंच रहा है ना। हाँ, एक्शन स्लो है, एक अच्छे प्लानिंग प्लॉटिंग तो है, फोकस है कि सफलता और अपने पद पर ही रहना, मतलब सबसे अच्छा तरीका जो इन्होंने सोचा है ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में आपके साथ है। लेकिन स्लो एक्शन है, लेकिन लेंगे। यहाँ पर सन का कार्ड से मैंने कहा ना, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सन का कार्ड, माय गॉड बहुत दिन से आ रहा है, बहुत दिन से मेरे करंट, मेरे लेट नाइट, हर में इस बार आ रहा है। मतलब ये मैरिज कमिटमेंट सब कुछ सोचता है भाई, सब कुछ ये व्यक्ति आपके साथ फैमिली देखता है। लेकिन फिलहाल क्या है कि आप दोनों में आर्गुमेंट्स हुई है, आप दोनों में बहस हुई है का मुझे ऐसा लगता है इसी बात को लेकर के, कमिटमेंट इशू लेकर के, कोई बेसिक डिफरेंसेस, कास्ट कल्चर कम्युनिटी कुछ है आप दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पर यन एंड यांग की भी एनर्जी आई है, उसी को ही यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ सोर्स। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये बहुत आवेगपूर्ण आना तो चाहता है, बहुत तेज़ी से आना चाहता है, इस मौके को नहीं गंवाने देना चाहता है, लेकिन उलझन में भी है ना। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो राह पर अभी भी ये खड़ा है, सच का साथ नहीं देख पा रहा, सच का सामना नहीं कर पा रहा है। सच का अगर सामना कर ले, अगर इससे वो डर से निकल जाए ना, तो एक नई शुरुआत नहीं कर सकता है। बस उसके अंदर जो थोड़ी सी डर है ना, कास्ट कल्चर कम्युनिटी सोसाइटी को लेकर के क्या कहेंगे या क्या होगा आगे चल कर के, यही ये बहुत ज़्यादा परेशान, इसके वजह से ये खुद भी परेशान है। आपसे दूर रहकर क्या ये खुद सही है? नहीं, ये इसकी मेंटली भी, इसकी फिजिकली भी हेल्थ इशू है। यहाँ पर बताया, फाइव ऑफ पेंटिकल इसी को क्लैरिफाई कर रहा है। दे एलोन द मिसिंग यू, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सभी कोई है, ऐसा नहीं है, इसके आसपास सब कोई है, सब रिलेशन है, सब दोस्त है, सब कुछ है, कार्य सुचारू रूप से हो रहा है, लेकिन फिर भी अकेलापन, किसी की निगाह किसी को ढूंढ रही। मतलब अगर ये व्यक्ति इतने भीड़ भाड़ में रहकर भी किसी को ढूंढता, तो रियली उस व्यक्ति से सच्चा प्यार करता है ना, जेन्युइनली प्यार करता है। और वो उनकी निगाहें आपको ढूंढ रही हैं, आपके ही टिकी है। काश आप फोन कर लो, काश आप आ जाओ, काश 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 हम साथ में रहे, काश पूरी जीवन ऐसे साथ रहे। आपको लेकर पॉजिटिव भी है, आपको लेकर प्रोटेक्ट भी करना चाहता है इस रिलेशन में। आपके पास कोई नहीं आना चाहिए आपके अलावा, मतलब इनके अलावा और किसी से आप बात ना करो, इनके अलावा और किसी के से रिश्ता ना रखो। इतना भी ज़्यादा पॉजिटिव है ये व्यक्ति। जो दूरियां है ना, अब दूरियां नहीं बर्दाश्त हो रही है बिल्कुल। इन दूरियों की वजह से ये सब इस दिमाग में इतने सारे गलत फहमी आ रहे हैं, थॉट्स इतने गलत गलत आ रहे हैं। ये जो दूरियां हैं, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में, ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है जो कि आप लोग कभी एक दूसरे को देखे भी नहीं हो। बहुत रेयर होगा जो कि कोई एक दूसरे से वंस टाइम भी मिला होगा। अदरवाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिना देखे भी प्यार हो गया है आप लोगों को, सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू। भाई ऐसा भी प्यार है यहाँ पर, ये देखा जा रहा है कि अब ये जो डिसीजन था, जो दो जगलिंग कर रहे थे, माइंड में चल रहा था, किसी एक डिसीजन में नहीं आ पा रहा था, है ना, दो राह पर खड़ा था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब डिसीजन आप ही की तरफ लेगा, क्योंकि ये जो दूरियां अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। ये जो हैंगमैन वाली स्थिति है, बिना मूव ऑन करे या कुछ डिसीजन न लगे, खुद भी दुखी और आपको भी दुखी, आपको भी नहीं बता पा रहा, आपको भी नहीं छोड़ पा रहा, ना इस रिलेशन से मूव ऑन हो पाता है, ना इस रिलेशन में कुछ तय कर पाता है। ये जो
मतलब अब नहीं करना, अब जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेना है। डेस्टिनी से मतलब डेस्टाइन कनेक्शन समझता है, डेस्टिनी पे भी छोड़ा रखा है। डिवाइन टाइमिंग का भी इंतज़ार है इस पर्सन को। लेकिन जो मूव ऑन करके आप चले गए हो ना, एक अधूरा प्यार और अधूरा रिश्ता इन्हें छोड़ कर चले गए हो ना, वक्का बैक करके, ये पर्सन बहुत घबरा गया है इस वक्त। उसकी सोच समझ तो कुछ नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा कि करना क्या है क्या नहीं करना, क्योंकि इसी को ही कार्ड्स को क्लैरिफाई कर 10 ऑफ कप। देखिए, ये फैमिली, बच्चे, खुशहाल फैमिली, हैप्पी फैमिली देखता है ना। अगर अभी आप मूव ऑन हो तो ये अधूरा सा फील करता है इन्हें। ये आपके इस रिलेशन में एक इस रिलेशन को आगे एक इतना ठोस, मतलब इतनी गहराई में पहुंचाना चाहता, मतलब एक ऐसा क्या बताऊं, ऐसा एक कमिटमेंट देना चाहता ना, जो कि आपके फ्यूचर में भविष्य का नींव रखने का प्रतिनिधित्व करना, चाहे ये कमिटमेंट दे करके, चाहे एंगेजमेंट करके, चाहे कुछ भी करके। क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ डेक हमारा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस वक्त ना, ये अगर थर्ड पार्टी में आपको रखा और आपको इस तरह से हाल करके छोड़ कर गया था ना, तो फिलहाल ये भी इस तरह से है, ये भी भरोसे पे भरोसा उठ गया है। कोई अपनों ने इसे चीटिंग है, जिस अपनों के चलते आपको पराया किया, उसी अपनों ने इन्हें आज पराया कर दिया। तो आज उनको जब दर्द हो रहा है, तो आपका दर्द को एहसास कर रहा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। पहले नहीं था कि आपको बैकअप करके छोड़ के गए, विक्टिम करके छोड़ कर चले गए, लेकिन नहीं, अब उनको याद आ रही, क्या यहीं तक हमारा प्यार था, क्या तुम्हारा साथ यहीं तक था, क्या तुम मुझे यहीं तक प्यार कर रहे हो। ओफो, अब तो कमिटमेंट, देखो इसी के नीचे ही कमिटमेंट, भाई कमिटमेंट देना है, मैरिज करना है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे, लवर्स, इंटेंस फीलिंग, ओहो, सब कुछ अब याद आ रही है, अब याद आ रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई क्या है, टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया 7 ऑफ सोर्ड्स ने, एंड 6 ऑफ कप्स ने, स्टार ने। देखो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है, एक्शन लेने में स्लो है, लेकिन आपके साथ लॉन्ग टर्म देखता है, आपके साथ फैमिली देखता है। जो झूठ, छल, कपट और जो भी विक्टिम किया है, उससे रिग्रेट है ना। आपको बहुत दूर जाता हुआ देख करके भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके साथ एक कनेक्शन फील करता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करता है। आपके साथ अगर कुछ समय व्यतीत किया ना, तो वो पल को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। देखिए यहाँ पर रिकन्सिलेशन आ चुका है भाई। अभी जो भी लड़ाई और झगड़ा है, इस कार्ड्स को ही क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स ने, कि ये फिर से पुनर्मिलन करना चाहता है। फिर से देखा, 6 ऑफ कप्स भी पुनर्मिलन है, एंड 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन, रीयूनियन करना चाहता है ना, बहुत तेज़ी से करना चाहता है। ऐसा पेंटिकल्स 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड्स ने एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर ये देख रहा है, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत तो करना है, लेकिन 2 चीज़ों में उलझन है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन हाँ, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट, आपको जो अपना सेल्फ लव देखते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कहीं मेरा सही डिसीजन है या नहीं। कहीं आप पहले तो काइंड हार्टेड थी, है ना। देखो दोनों कार्ड्स कितना अपोजिट है। पहले तो आप काइंड हार्टेड थी, मदर नेचर थी, है ना, आप उनको माफ़ कर दी थी, इग्नोर कर दी। लेकिन अब आपने अपना रूप, अपना सेल्फ लव, अपना सेल्फ ग्रोथ, अपन कैरियर फोकस हो चुकी हो, आप अपने में बहुत सारे चेंजेस कर चुकी हो। क्या आप फिर से आप उनको उस तरह से माफ़ कर पाओगी, फिर से अपने लाइफ में उनको एंट्री करने दोगी क्या? ये सारी चीज़ें लेट नाइट थॉट्स में चल रही है। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स को 2 कार्ड्स ने किया है क्लैरिफाई यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप। ये बहुत ज़्यादा बेचैन है इस वक्त, मिलना है आपको, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपसे रिजेक्शन फील कर रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, अकेला नहीं रह पा रहा है भाई, ये व्यक्ति नहीं रह पा रहा है, ये आपके बगैर नहीं रह पा रहा है। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ आपको ऑफर देना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, क्योंकि ये दूरियां अब बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स आया है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स एंड माय गॉड 10 ऑफ सोर्स। देखिए ये जो डेस्टिनी में अगर ये रिलेशन लिखा है, तो ये बहुत जल्दी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी आपने जो बंद कर दी है, आपने जो मतलब इन्हें आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं, है ना। ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है भाई, ये डेस्टाइन कनेक्शन समझता है। पेज ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। कौन से कार्ड्स क्लैरिफाई किए हैं
देखते हैं, या टेम्परेंस, ये अब सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहता है, बिल्कुल थक चुका है, बिल्कुल परेशान हो चुका है। अगर ये इस वक्त अगर नहीं सही डिसीजन लिया तो सब कुछ हाथ से चले जाएगा, है ना, ये पर्सन यही समझ रहा है। चलिए क्या ये नेक्स्ट एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। आपके पर्सन का नाम लेते रहिए 3 बार। लेट नाइट थॉट्स में देखते हैं कि क्या ये एक्शन लेंगे, इनका कोई एक्शन आएगा, कॉल दैट मैसेज आएगा या आपके तरफ आएंगे। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अपना पर्सन का नाम लेते रहिए बस, है ना। देख लेते हैं, आप ही के सामने है, पानी का पानी और दूध का दूध बोलते हैं ना। यस, हाइड कर रहा था, है ना, फीलिंग्स को। यस, ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप ही के सामने मैंने सब किया, बिल्कुल। ओ माय गॉड, अननोन कॉल, ओ गॉड, देख रहे हैं, बिल्कुल प्लानिंग प्लॉटिंग करना, टेस्ट कॉल मीटअप करने के लिए, है ना। और हिम्मत नहीं हो रही तो अननोन कॉल करने के लिए भी ये क्या करता है ना, टाइप करता है रिमूव कर देता है, टाइप कर देता है रिमूव कर देता है। बहुत सारे टॉक्सिक लोगों के बीच में है। ओ माय गुडनेस, बॉटम ऑफ डेक भी यहाँ पर देखो गाइडेंस आ रहा है, हीलिंग चल रही है, इंट्यूशन की सुन रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, आपके तरफ आने के लिए नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट करेंगे। अब ये कंट्रोवर्सी से दूर होना चाहते हैं, सच करना चाहते, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन चाहता है, रिजॉल्व इशू करना चाहता है, भाई हारमोनी चाहता है, गेटिंग बैक टुगेदर आपके पास आना चाहता है, रियली रियली। या ये हुई ना बात, नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट में बहुत अच्छा आया है। चलो एंजल की और कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स है मेरे सब्सक्राइबर के लिए। वीरभद्रा का ब्लेसिंग्स है कि योर सिंस विंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस, जो भी डिस्ट्रॉयड हुआ है उस चीज़ों को चेंजेस समझ करके एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में वो जो चेंजेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो जो चले गया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपको एक्सेप्ट करना है ना, आपके भलाई के लिए हुआ है ये सब, यूनिवर्सल ये था प्री प्लानिंग जो कि आपके साथ हुआ है ना। इसमें कोई दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये यूनिवर्स समझा रहे हैं आपको। चलिए एंड लव मैसेज देख लेते हैं क्या है, दिल से दिल की बात क्या बोली जा रही है, उनके दिल की बात आप तक पहुंचाना है मुझे, उनके दिल की बात क्या है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबी, ओके। Time just sucks when we are together, okay. And if all our had was you, that would be enough, okay. And your voice sounds too sexy, so sexy when you whisper in my ear, okay. And you are the first person I tell when things are good or bad, okay. You always surprise me in a nice way. We lost track of time when we are together, and you always take the pain away, या लिया होगा आपने, you can read my innermost thoughts, yeah. And last day I can stare at you for hours, I can stare at you for hours when you are sleeping. ओह माय गॉड, बहुत अच्छे अच्छे आए हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे। लेट नाइट थॉट तो बहुत कमाल का है, दिल से दिल की बातें जो हुई है ना, बहुत कमाल की हुई है। चैनलिंग मैसेज और सुन लेते हैं, इनकी दिल ही की बात है भाई, क्या थॉट कर, द हिट बिटवीन अस इज इंटेंस, ओके। और क्या कहना चाहते हैं आपसे, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, गुड, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है भाई। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, गुड, ये तो पता ही है, आया ही था ओरेकल के कार्ड से एंड टैरो से भी। आई डोंट वांट टू बी अलोन, या ये भी आया था, ये अकेला तो रहना ही नहीं चाहते हैं, है ना, ओके। प्लीज़ डू बेस्ट इज प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट योर हार्ट, ओके। देखते हैं और क्या है भाई। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, एंड लास्ट देख लेते हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव मी द मैस आई हैव मेड, वाई कैन नॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, ओके। एंड बॉटम ऑफ डेक है पैनफुल मेमोरीज। चलिए कुछ 100 और मैसेज देख लेते हैं, देन ओके फाइन। मैं जानता हूँ तुमने बहुत सहा और मैं देखता ही रहा, ओके।
तुम्हारी हंसी दीवानगी, वाह। पूरी जीवन अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है। तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ, शायद बहुत टाइम हो गया यार। सुबह शाम तुम ख्यालों में हो, ओके। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। इस समय ये पर्सन ना अपने काम में बहुत बिजी है। ये कहना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी शायद उनकी फैमिली है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी और कार्मिक है, वहाँ से निकलना चाहता है। आई ड्रीम ऑफ ए फ्यूचर विथ यू। इन्होंने देखा है, मुझे माफ़ कर दो, किसी के लिए आ रहा है। आई ड्रीम अबाउट यू, ओके। तो चलिए, यहाँ पर 100 मैसेज भी मिल गया आपको। तो इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही देखिएगा, ओके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहती हूँ ना कि मेरी रीडिंग आपके थ्रू से किसी और तक पहुँचती है, जिससे जरा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है ना, तो आपका कर्मा सुधरता है। और क्लेम के लिए भी इसलिए कहती हूँ कि डायरेक्टली यूनिवर्स आनंद की ब्लेसिंग साथ साथ महादेव की कृपा पर बनी रहती है। तो 1111 जरूर क्लेम करके जाइएगा, साथ में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। थैंक यू।